Hello students, now we continue the lesson. The name of the lesson Indigo, and actually we are reading about the Champaran episode, and today we have to follow a long answer type question. What was the Indigo problem? Okay. So let's start the answer. Most of the arable land, arable means cultivable. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates. Estates, jagir, मतलब a large area of the land owned by Englishmen and worked by Indian tenants. समझना सेंटेंस. चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो ज़्यादातर जो अरेबल लैंड थी, मतलब कल्टीवेबल लैंड, जो जोतने योग्य ज़मीन थी, ठीक है, वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज एस्टेट्स. वो बड़े बड़े एस्टेट्स में बटी हुई थी. एस्टेट क्या होता है? एक लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड होता है, मतलब ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जिसको जागीर के नाम से पहले जानते थे, ठीक है. तो ये जागीरों में बटी हुई थी, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन. अब उसके मालिक कौन थे? मतलब ज़मींदार, लैंडलॉर्ड्स. तो लैंडलॉर्ड्स तो थे इंग्लिशमैन, और वर्क यानी काम किया जाता था इंडियन टेनेंट्स के द्वारा. टेनेंट्स कौन होता है? वो व्यक्ति जो रेंट पे करता है. ए पर्सन हु पेज रेंट ऑफ द क्रॉप, ओके, ठीक है, ऑफ द लैंड, ठीक है. तो ये जो रेंट पे करता है वो किसान है, टेनेंट. तो भारतीय किसानों के द्वारा उस पर वर्क किया जाता था. द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो. अब यहाँ जो मेन जो व्यावसायिक फसल थी, कॉमर्शियल क्रॉप, उसका नाम था इंडिगो, मतलब नील की खेती. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट. दिस वाज डन बाय ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अरेंजमेंट, ठीक है. तो ये जो एक अरेंजमेंट यहाँ बनाया गया था बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द इंडियन टेनेंट्स, तो इन दोनों के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट था, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था? ये है द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स. कंपेल्ड का मतलब है विवश करना. तो ये जो जमींदार हैं ये टेनेंट्स को, मतलब किसानों को विवश करते थे. टू प्लांट यानी बोना, 3/20 ये है 3/20 या 15%. इसका यदि आप परसेंटेज निकालोगे तो ये 15% आएगा. ऑफ देयर होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब है जितनी भी जोतने योग्य जमीन है, कल्टीवेबल लैंड, तो उसके 15% हिस्से पर ये इंडिगो बोने के लिए विवश किया जाता था, मतलब नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता था. एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट. और जितनी भी इंडिगो पैदावार, हार्वेस्ट कहते हैं पैदावार होती थी, उसको एज ए रेंट, लगान के रूप में देने के लिए, सरेंडर करने के लिए कंपेल्ड विवश किया जाता था, ठीक है. और दिस वाज डन बाय ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. और ऐसा उन्होंने लंबे समय से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ऐसा किया जाता था. तो कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ गया कि मेन जो इंडिगो प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं, कि एक्चुअली इंडिगो प्रॉब्लम क्या थी, जिसकी वजह से राजकुमार शुक्ला को उस कन्वेंशन में जाना पड़ा और वहाँ से गांधी जी को इनवाइट करना पड़ा चंपारण आने के लिए. द नेक्स्ट सेंटेंस. अब इसके बाद क्या होता है देखो. प्रेजेंटली मीन्स सून द लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड न्यू दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. अब जल्दी ही इन लैंडलॉर्ड्स को ये पता लगा कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली, तैयार कर ली. सिंथेटिक इंडिगो कहेंगे कृत्रिम इंडिगो. दे देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर कापर्स. अब ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये लैंडलॉर्ड्स इन शेयर कापर से एक एग्रीमेंट तैयार करना चाहते थे. मतलब ये जो पुराना एग्रीमेंट है, इस पुराने एग्रीमेंट को तोड़कर अब एक नया एग्रीमेंट बनाना चाहते थे. किनके साथ? शेयर कापर्स के साथ. ये क्या था? टू पे देम कंपेंसेशन.
कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। तो ये चाहते थे कि जो किसान है वो कंपेंसेशन दे। कंपेंसेशन का मतलब आप यूँ समझो कि क्षतिपूर्ति दे या मुआवजा दे। ये जो 15% अरेंजमेंट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज होने के लिए मतलब क्या था कि जब लैंडलॉर्ड्स को ये पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो विकसित कर ली, तैयार कर ली, और ये जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा जो ये इंडिगो तैयार की जाती थी ये नेचुरल इंडिगो थी, ठीक है। तो सिंथेटिक इंडिगो के मार्केट में आते ही नेचुरल इंडिगो की जो वैल्यू है वो वैल्यू डाउन हो गई, ठीक है। तो अब ये जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स हैं ये यहाँ इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे। मतलब है कि वो यहाँ इंडिगो बोना ही नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी तो इनकी थी। लेकिन अब इसके लिए भी वो इन शेयर कापर्स से पैसा कमाना चाहते थे, यानी मुआवजा लेना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने इस तरह का एक एग्रीमेंट बनाया इन शेयर कापर से कि जो शेयर कापर इस 15% अरेंजमेंट, इस कॉन्ट्रैक्ट से अगर कोई रिलीज होना चाहता है तो वो इतना जो भी उनका फिक्स किया हुआ अमाउंट था उतना अमाउंट एज ए कंपेंसेशन इन लैंडलॉर्ड्स को जमा करवा दें, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। अब क्या था, द शेयर कापिंग अरेंजमेंट वाज इरक्सम, इरक्सम कहते हैं टायरसम या इरिटेटिंग भी कह सकते हैं, इरिटेटिंग टू द पेजेंट्स। अब ये जो अरेंजमेंट था शेयर कापिंग अरेंजमेंट, ये किसानों के लिए टायरसम था, मतलब थका देने वाला था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, विलिंगली का मतलब अपनी इच्छा से। अब बहुत से किसानों ने अपनी इच्छा से साइन कर दी है, ठीक है, और मुआवजा भी दे दिया। अब दोज हु रेसिस्टेड एंगेज्ड लायर्स, अब जिन किसानों ने विरोध किया उन्होंने अपने अपने लॉयर रख लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, तो इन जमींदारों ने, इन लैंडलॉर्ड्स ने ठग किराए पे कर लिए। मीनवाइल इस दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पेजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। अब समझना सेंटेंस। अब इस दौरान क्या हुआ कि ये जो सिंथेटिक इंडिगो की इंफॉर्मेशन है ये अब उन अनएजुकेटेड किसानों तक पहुंची जिन्होंने साइन भी किए थे और मुआवजा भी दिया था। अब वो अपना दिया हुआ धन वापस चाहते थे, ठीक है। दे वांटेड देयर मनी बैक, वे अपना धन वापस चाहते थे। और एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और यही वो सेम पॉइंट है जिसकी वजह से गांधी जी चंपारण आए थे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इंडिगो की जो कल्टीवेशन है वो बंद करवाने के लिए गांधी जी चंपारण नहीं गए थे। गांधी जी चंपारण गए थे कि जो पैसा इन्होंने इलीगली, इन लैंडलॉर्ड्स ने इन पेजेंट्स से जो इलीगली या डिसऑर्डरली जो मतलब ऐंठ लिया था पैसा, तो उस पैसे को वापस लेने के लिए, उस धन को वापस लेने के लिए गए थे। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से लखनऊ में मिला था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली इंडिगो प्रॉब्लम। तो ये यहाँ से लेकर और ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब ये लाइन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एट व्हाट पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, तब तो ये लिखना है। और यदि क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द इंडिगो प्रॉब्लम, तो इट वाज द इंडिगो प्रॉब्लम फॉर दिस महात्मा गांधी अराइव्ड इन चंपारण। द नेक्स्ट, अब हमें पढ़ने हैं आगे कि गांधी के द्वारा बनाए गए जो प्रयास, कि उन्होंने क्या क्या प्रयास किए उनका पैसा निकालने के लिए। He began by trying to get the facts। अब गांधी जी ने फैक्ट्स पाने की कोशिश शुरू की, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये केस उनको ले जाना था कोर्ट में। अब जो कोर्ट है वो बिना फैक्ट्स के नहीं चलता था, और गांधी जी जैसा कि लॉयर थे वो जानते थे कि बिना फैक्ट्स के कोर्ट नहीं चलेगा, तो इसलिए वो फैक्ट्स पाने की कोशिश करने लगे। तो सबसे पहले ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले वो मिले ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की एक एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी, उनके सेक्रेटरी से मिले, ठीक है।
द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने गांधी से कहा कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वो बाहर वाले को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी ने उत्तर दिया कि वह कोई आउटसाइडर नहीं था। तो ये गांधी जी की पहली कोशिश थी, सो विच ही मेट इन चंपारण। नेक्स्ट, इसके बाद गांधी कॉल्ड ऑन मीन्स मेट, मिले द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन संभाग को कहते हैं, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। इसके बाद गांधी जी मिले तिरहुत विभाग संभाग के ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से, और ये जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ये तिरहुत डिवीजन में आता था। आज भी आप देखते होंगे कि जैसे हर स्टेट वाइज, जैसे स्टेट है वो अलग अलग डिवीजन में बटा हुआ है, जैसे अपने राजस्थान में 6 डिवीजन है, ठीक है। तो ये जो डिवीजन सिस्टम है, ये डिवीजन सिस्टम भी इन इंग्लिश मेन का ही हमें दिया हुआ है, ठीक है, और हम उसी को फॉलो करते हैं। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट तिरहुत डिवीजन में था, जिसके ऑफिशियल कमिश्नर से गांधी जी मिले। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स, गांधी बताते हैं कि द कमिश्नर ने जो उनके साथ व्यवहार किया, प्रोसीडेड टू बुली मी, बुली का मतलब होता है डांटना, फटकारना। गेव हिम थ्रेट, उनको धमकाया, बुली डांटना। तो महात्मा गांधी को डांटा, एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव, फोर्थविथ का मतलब इमीडिएटली होता है, तुरंत, और महात्मा गांधी को तिरहुत छोड़ने की, तुरंत तिरहुत छोड़ने की सलाह दी। तो ठीक है, तो इट वाज द सेकंड ट्राइब मेड बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं, यस। गांधी डिड नॉट लीव तिरहुत, मतलब गांधी जी ने डिसओबीड किया, तिरहुत को नहीं छोड़ा। इंस्टीड, इसके बजाय, ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी, वह मोतीहारी गए। मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, ये चंपारण की राजधानी है, ठीक है, तो मोतीहारी गए। सेवरल लॉयर्स एक्कम्पनीड हिम, अब बहुत सारे लॉयर्स हैं, कई लॉयर्स हैं जो उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड मीन्स क्राउड, ग्रीटेड गांधी, ग्रीटेड मीन्स वेलकम्ड, स्वागत किया। तो यहाँ रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ मोतीहारी में उन्होंने एक घर गए और उस घर को अपना हेडक्वार्टर बनाया और वहाँ से अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा, ठीक है। ए रिपोर्ट केम इन, अब इतने में क्या होता है, एक रिपोर्ट केम इन दैट ए पेजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज। तो इतने में एक रिपोर्ट आई कि किसान के साथ, पास ही का कोई गांव, और एक किसान के साथ बुरा व्यवहार किया गया। मेल ट्रीटेड मीन्स ट्रीटेड बैडली, बुरा व्यवहार किया गया, ठीक है। तो गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, तो गांधी जी ने डिसाइड किया उस किसान के पास जाने का और उनसे मिलने का। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और अगले दिन गांधी जी एक हाथी की पीठ पर बैठकर रवाना हुए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, अब गांधी जी बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स मैसेंजर मीन्स इनवॉय मीन्स दूत, तो इतने में क्या हुआ कि पुलिस सुप्रिटेंडेंट जैसे एसपी, ठीक है, द शॉर्ट फॉर्म एसपी का मैसेंजर ओवर टू हिम, अराइव्ड गांधी जी के पास आया एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरिज मीन्स गाड़ी, व्हीकल, और गांधी जी को आदेश दिया कस्बे में लौटने के लिए, और वो जो गाड़ी लेकर आया था मैसेंजर, उस गाड़ी में। गांधी कंप्लाइड, हियर द मीनिंग कंप्लाइड, ओबेइड, गांधी जी ने आज्ञा का पालन किया। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम, मैसेंजर ने गांधी जी को घर छोड़ा। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस,
और जहां उसने घर लाकर गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस, एक सरकारी आदेश दिया, और ये था टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। टू क्विट मीन्स टू लीव चंपारण, जल्दी से जल्दी चंपारण छोड़ने का एक सरकारी आदेश उस मैसेंजर ने गांधी जी को दिया। गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस। गांधी जी ने जो रिसिप्ट यानी रसीद जिसको कहते हैं, तो उस रिसिप्ट पर उन्होंने साइन कर दिया, ठीक है। एंड रोट ऑन इट, और उस रिसिप्ट पर उन्होंने लिखा कि ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। डिसओबे का मतलब उल्लंघन करना, कि वह इस ऑर्डर का, दिए गए ऑर्डर का उल्लंघन करेंगे, ऐसा उन्होंने रिसिप्ट पे लिख दिया, ठीक है। तो देखो ये जो गांधी जी के द्वारा बनाई गई जो 2 कोशिश थी, उसके बाद जो हैपन हुआ, ठीक है, कि गांधी जी जैसे मोतीहारी गए, मोतीहारी में एक घर को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, और वहीं से उन्होंने सारे इन्वेस्टिगेशन लेने शुरू किए, क्योंकि गांधी जी एक लॉयर थे और वो जानते थे कि बिना इन्वेस्टिगेशन किए और बिना फैक्ट के, ठीक है, कोर्ट नहीं चलेगा। तो दे आर वेरी नेसेसरी टू रन द ट्रायल। अब इसका रिजल्ट देखो, गांधी जी ने जैसा कि रिसिप्ट पर डिसओबे द ऑर्डर लिखा, इन कॉन्सिक्वेंस एज द रिजल्ट ऑफ, मतलब इसका परिणाम, गांधी जी ने रिसिप्ट पर जो डिसओबे द ऑर्डर लिखा था, तो इसका परिणाम ये हुआ, गांधी जी रिसीव्ड समन। समन मीन्स ए ऑफिशियल नोटिस, सरकारी आदेश, कि गांधी जी ने एक सरकारी आदेश रिसीव किया टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन कोर्ट में आने का। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। इन्फ्लुएंशियल मीन्स प्रोमिनेंट, तो अपने कुछ प्रोमिनेंट यानी प्रसिद्ध या इन्फ्लुएंशियल जो बहुत ज़्यादा प्रभावी थे फ्रेंड्स के साथ, या बिहार से यहाँ चंपारण या मोतीहारी आने के लिए उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक टेलीग्राम दिया, ठीक है। पूरी रात गांधी जी सोए नहीं थे। इसके अलावा जो उन्होंने वर्क किया, ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, आश्रम में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेजे, और फिर ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय, उन्होंने वायसराय को पूरी रिपोर्ट लिखकर एक वायर भेजा था। ये जो वायर सिस्टम है ये पहले प्रचलन में था, एंड इन द प्रेजेंट मॉडर्न डेज इट इज नॉट इन द हैबिचुअल, और क्योंकि इसे बंद कर दिया गया 2007 में ही इसे बंद कर दिया गया था वायर सिस्टम को। तो ये जो एक ये देखना कि जो वायसराय है, तो ब्रिटिश पर्सन जो यहाँ पे रूल करते थे इंडिया में, तो लगभग उन्होंने 200 ईयर्स रूल्ड हियर इन इंडिया, यहाँ इंडिया में उन्होंने रूल किया। तो इनका जो मेन पर्सन होता था, जैसे कि आज जो आप देखते हैं द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, तो बिल्कुल वैसे ही वायसराय वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंग्लिश गवर्नमेंट, ठीक है। और ऐसा किया, ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट हाउस में रहता है, तो पहले वो वायसराय हाउस था, ठीक है, और फिर उसका नाम चेंज होकर प्रेसिडेंट हाउस हुआ। तो वायसराय को भी उन्होंने पूरी रिपोर्ट लिखकर वायर भेजा। तो ये जो एक्शंस हैं, ये जो वर्क्स हैं वर डन बाय महात्मा गांधी, क्योंकि उनको अगले ही दिन कोर्ट में जाना था। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहारी ब्लैक विद पेजेंट्स। अब सुबह जो मोतीहारी कस्बा है ये पेजेंट्स से भरा हुआ था, और यहाँ पे ब्लैक विद पेजेंट्स इसलिए है क्योंकि नॉर्मली जो पेजेंट्स का कलर है वो ब्लैक होता है, तो हर तरफ जैसे बहुत सारे पेजेंट्स आए थे, तो इसलिए लगभग वो जो एरिया है वाज लुकिंग ब्लैक। दे डिड नॉट नो गांधी इज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में गांधी जी का रिकॉर्ड नहीं जानते थे। तो मैंने आपको बताया था भी इससे सारे पहले जो एक्शंस महात्मा गांधी के द्वारा किए गए ये साउथ अफ्रीका में किए गए थे, और इंडिया में ये जो इनका फर्स्ट मूवमेंट है, दे हैड मियरली हर्ड, उन्होंने तो केवल इतना सुना था, दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। अथॉरिटीज मीन्स ऑफिशियल्स,
कि एक महात्मा जो उनकी मदद करने आया था, मदद करना चाहते थे, वो इन ऑफिशियल्स के साथ प्रॉब्लम में थे, ठीक है। उन्होंने केवल इतना सुना था, क्या प्रॉब्लम में थे ये किसान नहीं जानते थे, और इसलिए वो वहाँ कलेक्ट हो गए। दे आर स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब है, ये आप बहुत ही सिंपल कह सकते हैं, सिंपली, और डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है शो। तो उनका जो ये सहज प्रदर्शन था इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस, वो भी कोर्ट के चारों ओर, was the beginning of their liberation from fear of the British। ये ब्रिटिश के डर से उनकी लिबरेशन की स्टार्टिंग थी, बिगिनिंग पॉइंट था। फ्रीडम, लिबरेशन मीन्स फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता की शुरुआत थी। क्यों? क्योंकि एक साथ इतने किसान पहली बार कलेक्ट हुए थे, ठीक है, और वो कारण नहीं जानते थे, बस वो ये देखने के लिए आए थे कि जो महात्मा उनकी हेल्प करना चाहते थे वो खुद प्रॉब्लम में है, तो केवल वो अपने हिसाब से आए थे, कोई एक्शन वगैरह लेने के लिए नहीं, ठीक है। अब द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मीन्स हेल्प। अब यहाँ जो ऑफिशियल वर्ग है, जो अथॉरिटीज हैं, वो अपने आप को पावरलेस फील करने लगे गांधी जी की मदद के बिना, ठीक है, क्योंकि हालांकि ये पेजेंट्स नहीं जानते थे कि उनको क्या एक्शन लेना है, लेकिन ऑफिशियल्स को ऐसा लगा कि ये गांधी जी के लिए है, कोई भी एक्शन बाहर ले सकते हैं। तो ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड। रेगुलेट मीन्स कंट्रोल। तो गांधी जी ने उनकी मदद की भीड़ को कंट्रोल करने में, और इसका रीजन था कि गांधी वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली, बहुत ही विनम्र थे, सिंपल थे और फ्रेंडली मैनर के थे। ही वाज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ। कॉन्क्रीट मीन्स सॉलिड। और एक चीज और थी कि गांधी जी उनको एक सॉलिड प्रूफ दे रहे थे, दैट देयर माइट, की उनकी ताकत, हिदर टू, टिल नाउ, जो अब तक ड्रेडेड थी और अनक्वेश्चन्ड थी। अनक्वेश्चन्ड मीन्स अनओपोज्ड, मतलब जिसका आज तक कोई विरोध नहीं हुआ था, और ड्रेडेड थी मतलब जो फियरफुल थी, भयानक थी। कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, उस ताकत को इंडियंस के द्वारा चैलेंज किया जा सकता था, ठीक है। तो गांधी जी ये मैसेज भी इनको दे रहे थे, ठीक है। द गवर्नमेंट वाज बेफल्ड। बेफल्ड मीन्स परप्लेक्स्ड, चिंतित। गवर्नमेंट चिंतित थी। द प्रोसिक्यूटर, एडवोकेट को कहते हैं, एडवोकेट, प्रोसिक्यूटर, रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। तो एडवोकेट ने जज से रिक्वेस्ट की कि वो ट्रायल को पोस्टपोन कर दें। ट्रायल का मतलब मुकदमा। तो अपेरेंटली, क्लियरली, ऑब्वियसली द अथॉरिटीज विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। सुपीरियर्स का मतलब है हाई और हायर अथॉरिटीज। तो क्लियर था कि जो अथॉरिटीज हैं वो अपने हायर अथॉरिटीज से कंसल्ट करना चाहते थे कि इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जज से रिक्वेस्ट की कि इस ट्रायल को आप पोस्टपोन कर दें और आगे बढ़ा दें। ओके स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।